वेलकम स्टूडेंट्स। तो ये हम अभी हमारा आई थिंक मेरा 26th लेक्चर चल रहा है एंड आई एम जस्ट सपोज टू टीच यू टुडे once again according to support the principle of leverage, fulcrum and funa. तो क्लास आज मैं आपको फल्क्रम एंड फ्यूना के बारे में बताऊंगी। फल्क्रम बैलेंस को कहते हैं। फल्क्रम अगर यहाँ पे एक चीज़ है और यहाँ पे एक चीज़ है तो इसके बैलेंस को कहते हैं। तो क्लास एक बात याद रखना है, ये दो जगह एक दूसरे के साथ बैलेंस हो चुकी है, इसको हम फल्क्रम कहते हैं। हम लोग आज अपने जिस्म में होने वाले फल्क्रम एंड फ्यूनास के बैलेंस को पढ़ने वाले हैं। देखिए, साइंस ने बहुत तरक्की कर ली है और जैसा कि आपको मालूम है, साइंस की तरक्की होते होते आपको काफ़ी नई नई चीज़ें, नए नए दरियाफ्तें और ऐसी बातें सुनने को मिली हैं जो एग्जिस्टिंग हो भी नहीं सकती। तो क्लास आज के लेक्चर में मैं अपना 100% रिस्पॉन्स आपकी पढ़ाई में वो बातें बताऊंगी जो आपने आज तक नहीं पढ़ी होंगी, जैसे कि फिजिक्स डायरेक्टली या इनडायरेक्टली किसी न किसी तरीके से सिर्फ और सिर्फ बायोलॉजी के साथ लिंक्ड है। केमिकल कंपोजिशन बायोलॉजी और इसका साइकिल केमिस्ट्री से भी निकला है। तो ये तीन सब्जेक्ट्स एक दूसरे के साथ लिंक है और यही सब साइंस के बारे में बता रहा है। तो क्लास आपको ये बात समझने में आसानी होगी। प्रिंसिपल ऑफ लिवरेज एंड एल्बो जॉइंट, इसमें आपको प्रिंसिपल ऑफ लिवरेज और एल्बो जॉइंट के बारे में बताया है। तो क्लास बी रेडी फॉर इट, मैं आपको बहुत कुछ बताने जा रही हूँ। तो क्लास इस चैप्टर में हम सबसे पहले डायग्राम ड्रॉ करेंगे। तो क्लास एक बात याद रखिए कि आपके जिस्म में भी एक तरीके से डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट तौर पे फिज़िक्स पेश आ रही है और बायोलॉजी भी फिज़िक्स के साथ ही इंटरलिंक्ड है। क्लास मैं आप सब लोगों को बायो और फिज़िक्स को लिंक्ड करके केमिस्ट्री के साथ दिखा रही हूँ। जैसा कि आपको मालूम है कि हमारा जिस्म बहुत सी कंसिस्टेंसी रखता है। हमारी बोन्स बहुत सारी 206 बोन्स हमारे जिस्म में मौजूद हैं। ऐसी बोन्स आपको एक तरह से हिम्मत देती हैं कि आप एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकें। तो 206 बोन्स एक जगह से दूसरी जगह मूव करने में आपको बैलेंस्ड फॉर्म में मदद देती है। इसीलिए क्लास में आपको बताना चाह रही हूँ कि साइंस ने हम में बहुत ज़्यादा तरक्की दे दी है। मेरा मकसद इस चैप्टर को पढ़ाने का ये है कि आप लोग इस बात से अवेयर हो जाएं कि हम लोग डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं से फिज़िक्स के साथ ही चल रहे हैं। यहाँ पे आपको मैंने एक लेवल डायग्राम दिखाई है। तो क्लास हम ये स्टार्ट करते हैं। अ lever is a rigid rod provide a fixed point. The fulcrum is able to move from this point under the action of opposing force. फल्क्रम
के बारे में यहाँ पे बताया है। यहाँ पे फल्क्रम यानी दरमियान का बैलेंस पार्ट मौजूद है बोन में, और इसके अंदर फिक्स पॉइंट के तौर पे यहाँ पे इसका बताया है। यहाँ पे एक्शन ऑफ ऑपोजिंग फोर्स हो रहा है। एक्शन ऑफ ऑपोजिंग फोर्स यानी यहाँ पे फोर्स लगाई जा रही है जिसका एफर्ट यहाँ पे लगेगा। जब हम इस तरह से किसी भारी चीज़ को उठाते हैं तो हमारे ये वाले हाथ के मसल्स काम आते हैं। तो क्लास, मैं आज आपको काफ़ी कुछ बताने जा रही हूँ। इसके अलावा इसमें मैंने आपको एक स्पेशल चीज़ के बारे में बताना है। वो ये है कि ये जो बैलेंस हो रहा है वो इस तरीके से या इस तरीके से भी हो रहा है। आप इस तरीके से टिके हुए हैं। बात ये है कि आपके जिस्म में एक तरीके का मैकेनिज़्म है फल्क्रम, जो 24 घंटे आपकी मदद कर रहा है। Bones, especially the long bones, are like rigid rods capable of moving against another bone, like a joint. The fulcrum under pull of muscle. इसमें ये बात बताई है कि लंबी लंबी हड्डियाँ जो इस एक तरीके से फल्क्रम बरकरार रखे हुए हैं वो यहाँ पे मौजूद है। ये फल्क्रम यहाँ पे इसको और इसको संभाले हुए हैं। लोड पड़ते हुए फल्क्रम ही एक ऐसी चीज़ है जिसके ऊपर सारी की सारी फोर्स डिपेंडेंट है। Bones, especially the long bones, are rigid rod capable of moving against the another bone that joint the fulcrum from the pull of muscle. इसमें फल्क्रम के ढांचे के इस वक्त ढांचे की बात हो रही है। तो इसमें पुल यानी खिंचाव एक तरह का मौजूद है, जो यह धक्का एक तरीके का लगता है जो फल्क्रम, रेडियस और अल्ना सब चीज़ों पे लग रहा होता है। असल में यहाँ पे वो खिंचाव ताकत है। जब आप एक चीज़ को उठाने के लिए ताकत लगाते हैं तब की बात यहाँ पे की जा रही है। तो क्लास, मैं आपको अपने इस लेक्चर में ये बात बता रही हूँ कि असल में फल्क्रम का काम क्या है। तो फर्स्ट ऑर्डर लीवर हैज़ फल्क्रम सिचुएटेड बिटवीन द लोड एंड एफर्ट। इसमें ये बात बताई है कि लीवर एक स्पेसिफिक ऑर्गन है, यानी लीवर एक स्पेसिफिक तरीका है जिसकी वजह से फल्क्रम का पता लग जाता है। लोड और एफर्ट के बारे में भी इसी में बताया है कि लोड यहाँ से अगर लग रहा है तो एफर्ट इस जगह पे लगेगा। इन सेकेंड ऑर्डर लिवर्स द लोड लाइज बिटवीन द फल्क्रम एंड एफर्ट। इसमें ये बोला है कि लोड जो है वो एफर्ट और फल्क्रम के दरमियान में लगता है, लेकिन कभी कभी फल्क्रम कोने में, एफर्ट दरमियान में और लोड सबसे आगे आ जाता है, जैसे कि इस केस में हो रहा है। वैसे तो फल्क्रम दरमियान में और लोड और एफर्ट अलग एक एक तरफ होते हैं। इन केस ऑफ थर्ड काइंड ऑफ एफर्ट, सेकेंड ऑर्डर लिवर्स बिटवीन द फल्क्रम एंड एफर्ट। एक में लिवर जो है फल्क्रम दरमियान में और दोनों लोग एफर्ट कोने में आ जाते हैं। यहाँ पे फल्क्रम, एफर्ट, लोड और फल्क्रम दरमियान में आ जाता है। इसी तरीके से एक थर्ड काइंड ऑफ लिवर भी है जिसमें एफर्ट लोड के दरमियान में और फल्क्रम जिसमें एफर्ट जो होता है लोड और फल्क्रम के दरमियान में आ जाता है, यानी एफर्ट फिर यहाँ लगता है और लोड के दरमियान में वो लगता है। अगर आप हैंड बैग इधर पहन लेते हैं तो ये प्रोसेस हो रहा होता है। इसके अलावा अगर मैं आपको एक चीज़ की एग्जाम्पल दूँ कि अगर आप बाल्टी सीधे हाथ से उठाते हैं तो आपका सारा एफर्ट इधर आपके कंधे पे लगता है। एफर्ट हम ताकत को बोलते हैं। While its extension or straightening represent the first order,
दिस टाइप ऑफ लिवर, इसमें ये बात बताई है कि एक तरह से एक्सटेंशन होता जा रहा है और स्ट्रेटनिंग रिप्रेजेंट द फर्स्ट ऑर्डर लेवल, मतलब कि एक्सटेंशन एक तरह से आपको फर्स्ट ऑर्डर ऑफ लेवल बता रही होती है। इसको हम लिवर कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल लिवर हम ऑर्डर्स इन सब के कंबाइंड फॉर्म को कहते हैं। लिवर एक्सटेंशन के प्रोसेस में ये तीनों एक दूसरे के साथ लग रहे हैं। फल्क्रम लाइज बिटवीन द लोड एंड एफर्ट, इसमें ये बताया है कि अक्सर फल्क्रम कभी लोड एंड एफर्ट के दरमियान में होता है। द मैकेनिकल एडवांटेज और डिसएडवांटेज ऑफ बोन्स वर्किंग एज लिवर डिपेंड्स अपॉन द पोजीशन ऑफ फल्क्रम। सारा का सारा मामला फल्क्रम पे डिपेंडेंट है। अगर आपको काम जिस तरीके का करना हो, बात से फल्क्रम की हो रही है कि वो इस चीज़ पे डिपेंडेंट है कि कहाँ पे क्या है और कहाँ पे क्या नहीं। तो क्लास, मैं अपने इस लेक्चर में बहुत कुछ आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ। क्लास, हम बेशक से मेरा ये प्रेजेंटेशन थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन ये नामुमकिन नहीं है। बात है ये है कि फल्क्रम की पोजीशन पे सब कुछ निर्भर है। मैकेनिकल एडवांटेज और डिसएडवांटेज ऑफ बोन एज लिवर depends on the position of fulcrum. The nearer the fulcrum is to the load, the easier it will be to lift up the load. इसमें ये बात बताई है कि जितना करीब फल्क्रम होगा उतना ही आसान होगा कि एक बॉडी के लिए लोड को उठाना। The easier will be to lift the load. The greater advantage will be there will be a great disadvantage of fulcrum is very near to the effort. इसमें ये बात बताई है कि इसमें बहुत ज़्यादा बड़ा एडवांटेज है फल्क्रम को जो एफर्ट के ज़रिए लग रहा है। फल्क्रम को एडवांटेज एफर्ट के ज़रिए और लोड के ज़रिए दोनों तरीके से मिल रहा है। As liver, the low mechanical advantage, the muscle has contract a short distance. But because they are attached nearer to the joint, the movement at the end of limb is greatly magnified. इसमें मूवमेंट के बारे में बताया है कि अगर आप कोई चीज़ मैकेनिकल काम कर रहे होते हैं, जैसे कि बर्तन धोना, खाना पकाना, या फिर आप कोई बाल्टी उठा के बाहर लेके जा रहे हैं, या अम्मी ने कभी सौदा लाने को बोला हो, तो उसमें फल्क्रम अल्लाह और फल्क्रम एफर्ट और लोड का काम हो रहा होता है। The muscle can contract only a short distance because they are attached near to the joint. इसमें ये बात बताया है फल्क्रम तब भी लग रहा होता है जब आपके जॉइंट के साथ ये कनेक्टेड हो। जॉइंट्स यानी ये वाले जॉइंट्स जो हड्डियों को एक दूसरे के साथ बर्पा किए हुए हैं। मूवमेंट एट द एंड ऑफ लिम्स इट इज ग्रेटली मैग्नीफाइड। मूवमेंट जो लिम्स के एंड में होते हैं वो आसानी से मैग्नीफाइड किए जा सकते हैं। द बाइसेप मसल ऑफ आर्म may contract about only 10 centimeter, but the hand will move about 60 centimeter. इसमें ये बात बताया है कि आर्म हमेशा कॉन्ट्रैक्ट होता रहता है और 10 सेंटीमीटर के फासले और 60 सेंटीमीटर के फासले तक ये कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स हो सकता है। It can be seen in the smaller contraction of biceps muscle. ये आप बाइसेप मसल के अंदर आराम से देख सकते हैं। It can produce large amount of force arm and load around the elbow. ये बहुत ज़्यादा बड़ी लार्ज अमाउंट ऑफ फोर्स, बहुत ज़्यादा बड़ी अमाउंट ऑफ फोर्स रिलीज़ करता है और एल्बो और जॉइंट को काम करते हुए दिखा सकता है। एल्बो के अंदर जॉइंट यानी टेंडन्स मौजूद होते हैं, ऐसी रस्सियाँ, ऐसे फाइबर्स जो एक जिस्म को लचकदार बनाने के काम आते हैं। You have already studied above that all that the ends of muscle are drawn out into the tendons. इसमें हम लोगों ने ऊपर ये पढ़ा कि टेंडन्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। And connective tissues are attached with each of the muscles to the skeleton. और connective tissues हर मसल के skeleton के साथ अटैच होते हैं। याद रखिए कि मसल बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। मसल के बगैर बोन्स
नामुकम्मल है और बोन्स के बगैर मसल नामुकम्मल है। Relevant bone. Other end attached to the movable bone, close joint. The relevant bones joint held together by ligaments. जब ये सब काम चल रहा होता है और बोन्स एक दूसरे के साथ ज्वाइन और अनज्वाइन हो रही होती है तो इस प्रोसेस को लिगामेंट कहते हैं। These are strong flexible bands of connective tissues. ये सारे connective tissues से बन के एक तरह से काम में आ रहे होते हैं। The ligament prevent dislocation during the normal movement. और ligament आपको dislocation यानी normal movement में dislocation का काम कर रहे होते हैं। They hold tendon in place and control their direction. ये अब आपकी एक टेंडन को प्लेस करते हैं और डायरेक्शन को कंट्रोल करते हैं। तो क्लास, आज के लेक्चर में मैंने आपको फिक्सेशन और एक्सटेंशन होने का मकसद बताया। मैंने फिक्सेशन का ये मूवमेंट दिखाई और एक्सटेंशन का फिक्सेशन की ये मूवमेंट दिखाई और एक्सटेंशन की ये मूवमेंट दिखाई। तो एक्सटेंशन हाथ को सीधा करने का प्रोसेस है, यानी आपको फलक्रम को हमेशा अपनी मद्देनज़र अपनी आँखों के सामने रखना होता है। जब भी फलक्रम से आपको काम होता है तब आप अपनी आँखें सिर्फ और सिर्फ फलक्रम के होने पे रखते हैं। फलक्रम अक्सर दरमियान से यहाँ पे भी जा सकता है या यहाँ से दरमियान में भी आ सकता है। एक्सटेंशन का काम और फिक्सेशन का काम भी इधर ही हो रहा है। ये है, यहाँ पे आपको एक बात ये पता लगेगी कि आपके जिस्म में टेंडन्स जो पहले से मौजूद है वो आपकी कनेक्टिव टिश्यूज़ के साथ जुड़े हुए हैं। कनेक्टिव टिश्यूज़ आपको हेल्प करते हैं कि आप अपने जिस्म में किस तरीके से अपने हाथ और अपने पाँवों को मूव कर सकते हैं। इसके अलावा आपके जिस्म के अंदर काफ़ी सलाहियतें ऐसी हैं कि आपका गोश्त आपकी हड्डियों के साथ अटैच है और वो एक तरह से बैलेंस रखे हुए है। आज के दिन हम काफ़ी कुछ पढ़ चुके हैं। मैंने आपको काफ़ी कुछ ऐसी बातें बताई जो फिज़िक्स के अंदर हैं। फलक्रम, एफर्ट और लोड के बारे में बताया। इस टॉपिक में अगर आप कोई बाल्टी उठाते हैं या कोई चीज़ उठाते हैं या कोई हाथ से कोई वज़नी चीज़ इस तरीके से करके बॉडी बनाने वाला प्रोसेस करते हैं तो याद रखें कि आपके जिस्म पे फलक्रम, लोड और एफर्ट वाला काम हो रहा होता है। ये बहुत मुश्किल है और बहुत कॉम्प्लिकेटेड निज़ाम है। आपके जिस्म में टेंडन्स भी होते हैं। टेंडन्स जो आपके जिस्म की हड्डियों को एक दूसरे के साथ जोड़े रखे हुए हैं। टेंडन्स हम फाइब्रस इक्विपमेंट्स को कहते हैं। ऐसे फाइब्रस रेशेदार मसल्स होते हैं जो आपकी हड्डियों को एक दूसरे के साथ कॉम्पैक्ट करके रखे हुए हैं। तो क्लास, आज के लेक्चर में मैंने आपको ये भी बताया कि कनेक्टिव टिश्यूज़ क्या होते हैं। कनेक्टिव टिश्यूज़ एक दूसरे के साथ कनेक्ट होते हैं। बाइसेप्स मसल्स एंड ट्रिसेप्स मसल एक दूसरे के साथ डायरेक्टली और इनडायरेक्टली तरीके से अटैच होते हैं। डायरेक्टली और इनडायरेक्टली तरीके से वो किस तरीके से अटैच होते हैं, वो प्रोसेस ये है कि जब आप कोई काम करते हैं तो आपके सारे मसल्स आपके उस काम में मदद करते हैं, लेकिन इस टाइम हम लोग सब चीज़ हमारे जिस्म की सब चीज़ें एक चीज़ पे डिपेंडेंट है, वो है फलक्रम। फलक्रम की पोजीशन को देख के पता लगा सकता है, एक इंसान पता आसानी से लगा सकता है कि आपको लोड किस तरीके से उठाना है और किस तरीके से बिछाना है। बात यह है कि लोड उठाते हुए आपकी जिस्म में एक ना एक जगह फलक्रम, लोड और एफर्ट वाला काम हो रहा है। एफर्ट से कंफ्यूज नहीं होइएगा। एफर्ट जहाँ पे आप ताकत लगाते हैं ये वो आपके मसल्स होते हैं जो आपके 100% काम करने में आपकी मदद करते हैं। तो क्लास, मैंने आज के लेक्चर में आपको कनेक्टिव टिश्यूज़ के बारे में भी बताया, टेंडन्स और लिगामेंट्स के बारे में भी बताया। लिगामेंट्स इस तरीके से आपकी किताब में हरे रंग की पट्टियाँ बनी हुई हैं पहले से, और उनमें ये भी बताया हुआ है कि क्या है। लिगामेंट्स आपकी हड्डियों में इस तरीके से
रबर बैंड का काम कर रहे हैं, जो आपकी हड्डियों को आपके मसल के साथ जोड़े रखे हुए हैं। इसके अलावा आपकी हड्डियाँ अच्छे तरीके से एक अच्छे तरीके से एक दूसरे के साथ कॉम्पैक्ट हुई भी हैं। तो हम लोगों ने आज के लेक्चर में बहुत कुछ सीखा। पहला कि आप लोगों का जिस्म किस तरीके से मूव करता है, कनेक्टिव टिश्यूज़ का क्या काम है और हमारे अंदर कितने ज़्यादा टेंडेंस और वो अटैच होते हैं। तो हमारे जिस्म में काफ़ी ज़्यादा टेंडेंस अटैच है, काफ़ी ज़्यादा कनेक्टिव टिश्यूज़ अटैच है और काफ़ी ज़्यादा मसल्स अटैच हैं, जो एक ही बार में बहुत सारे काम कर रहे हैं। क्लास इस बात से आपको कुदरत का निज़ाम भी पता चल गया होगा कि नेचुरली अल्लाह ताला ने हर एक चीज़ को कितना अच्छा और कितना डेफिशिएंट बनाया हुआ है और हर चीज़ एक अपने पैटर्न के साथ मिल के बन रही है। कनेक्टिव टिश्यूज़, आपको मैंने पहले भी बताया कि कनेक्टिव टिश्यूज़ वो टिश्यूज़ हैं कनेक्टिव टिश्यूज़ वो टिश्यूज़ हैं जो दो सेल्स को एक दूसरे के साथ चिपका के रखे हुए हैं। कनेक्टिव टिश्यूज़ हर टिश्यूज़ को दूसरे टिश्यू के साथ कनेक्ट करते हैं और आपकी मदद भी करते हैं कि आप एक काम किस तरीके से कर रहे हों। तो क्लास, आपको ये बात अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी। इसके अलावा अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप मेरा लेक्चर दोबारा से देखिए। मैंने फल्क्रम फ्यूना के बारे में बताया। फल्क्रम हमेशा दरमियान में यहाँ पे भी हो सकता है। हम सिर्फ हाथ नहीं, हमारे जिस्म में इस तरह के फल्क्रम एफर्ट और लोड वाले काम बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, जिसका अंदाज़ा शायद आपको ना हो। तो क्लास, मैं अभी अपनी नेक्स्ट क्लास में आपको एक ह्यूज डिस्क्रिप्शन एल्बो जॉइंट के ऊपर दूंगी। एल्बो जॉइंट के साथ साथ मैं आपको लोकेशन और मूवमेंट ऑफ जॉइंट्स के बारे में भी बताऊंगी। जॉइंट्स बहुत तरीके के होते हैं। जॉइंट्स हम घुटनों को कहते हैं और हम उन जॉइंट्स को अच्छे तरीके से डिटेल में अपने नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।